मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ, एक मुख्यमंत्री बहुत बड़ी जवाबदारी एक राज्य की रखते हैं और जिस तरीके से उनकी ही पार्टी की एक महिला के साथ में उनके ही घर पे, केजरीवाल जी के घर पे ही इस तरीके से उनका पर्सनल सेक्रेटरी अगर ऐसा बिहेव करता है, मारधार करता है, उनसे ज़बरदस्ती राजीनामा मांगता है, रिज़ाइन मांगता है राज्यसभा की, और इस तरीके से जो व्यवहार करते हैं, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है। जो पूरे दिल्ली की नहीं, पूरे पंजाब की नहीं, पूरे देश की महिलाओं को बोलता है कि मैं उनका भाई हूं, पर उनकी ही पार्टी की राज्यसभा की मेंबर के साथ उनके ही घर में इस तरीके से मारपीट की जाती है और उनके साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाता है। और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर आंदोलन करते हैं, पर इस विषय पे, स्वाति के विषय पे उनके शब्द, एक भी लाइन उन्होंने इस पे अपनी जाहिर नहीं की है। दुख इसी बात का है कि हम एक एज ए मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, एक बड़े कैपिटल, देश के पूरे कैपिटल को जब रिप्रेजेंट करते हैं और उनके पार्टी के साथ में उनके घर पे जब मारधाड़ होती है, उस पर ये क्यों बयान नहीं देते हैं? मुझे लगता है दिल्ली की महिलाएं जितनी भी हैं, पूरे देश की महिलाएं, जो महिलाओं के सम्मान के साथ नहीं, महिलाओं ने उनके साथ खड़ा नहीं रहना चाहिए। उनकी पार्टी के अगर एक महिला के साथ इस तरीके से व्यवहार अगर उनके ही लोग उनके ही घर में करते हैं, तो इस पे वो भाषा क्यों नहीं करते? इस पे उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं आता है? उनका स्टेटमेंट हमेशा मोदी जी के विरोध में, ठीक है, एज ए ओपिनियन, एज ए ऑपोजिटर, एज ए आप फाइट कर रहे हो, एज ए आप अगेंस्ट में बात कर रहे हो, वो सब चीजें एक इलेक्शन तक का, इलेक्शन के मतदान तक बहुत सीमित है। पर एक महिला की इज्जत को लेकर आपके पार्टी में क्या स्टैंड आप लेते हैं, ये साफ महिलाओं को दिखाई दिया है कि आप महिलाओं के रिस्पेक्ट के साथ नहीं, आप महिलाओं की इज्जत के साथ नहीं, फिर उनके साथ कोई मारधार करे, उसके साथ कुछ भी करे, आपके पिलांटू जो आपके आजू बाजू इर्द गिर्द फिरते हैं, आप उनके साथ है, महिलाओं के साथ नहीं है। ये स्पष्ट यहां से जाहिर होता है। नहीं तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मोदी जी पे विरोध पे बात किया, वो तो खुद क्रिमिनल है जो आज जाकर केजरीवाल बाहर निकले, बेल पे है वो। उन्होंने ये सोचना चाहिए कि बाहर आने के बाद सबसे पहला मुद्दा मेरा होना चाहिए कि महिलाओं के साथ मेरी पार्टी में ऐसा व्यवहार नहीं होगा, अगर हुआ है तो उस पर मेरी कार्रवाई जरूर करूंगा। उस पर भाषा ना करते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर ठिया लगाए हुए हैं, तो मुझे लगता है इससे खराब कोई व्यक्ति, कोई भी राज्य नहीं, कॉर्पोरेटर बनने का भी लायकी का केजरीवाल नहीं है। मैम आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्वाति पे ही सवाल खड़े कर देती है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब महिलाएं कोई भी क्षेत्र में अगर काम करती हैं, महिलाओं को वैसे भी संघर्ष उनके जीवन के जन्म के साथ ही मिलता है, पर जब पॉलिटिकल में एक महिला उतरती है तो बहुत सारी स्वाभिमान, बहुत सारी रिस्पेक्ट, बहुत सारी जवाबदारी समाज की, परिवार की और लोगों की लेकर ये मैदान में उतरती है। और जिस पार्टी में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है शुरुआत से आज तक, और उसी पार्टी में जब मारधाड़ उनके साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के घर में होती है, पर उस पर भाषा नहीं करते हैं, तो मुझे आश्चर्य नहीं है ज़्यादा, क्योंकि जिस तरीके का उनका व्यवहार और बोली है उससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं का सम्मान केजरीवाल जी नहीं करते हैं। मैम आखिरी सवाल, इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है उनका आंदोलनी मामला है, उनके घर में क्या हो रहा है उसके लेकर। हाँ, ये तो ज़रूर है, कांग्रेस जिस तरीके से उनका साथ दे रही है, क्योंकि केजरीवाल, कांग्रेस, MIM, ये सभी का खून एक ही है जो पाकिस्तान को फेवर करता है। उनकी पार्टी की महिलाओं को और इस देश में रहने वाले जितने भी नेतृत्व है, जितने भी काम करते हैं, उनका साथ ये लोग कैसे देंगे? जिनको पाकिस्तान से प्रेम होगा, वो केजरीवाल की लाचारी हम सब ने देखी है। 14 में एक लिस्ट जारी की थी केजरीवाल जी ने कि शरद पवार करप्टेड हैं, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी करप्टेड है, और यूपी में जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो इनकी आघाड़ी में, वो करप्टेड हैं, ममता बनर्जी करप्टेड हैं, मायावती जी करप्टेड हैं, जितने भी लोग हैं ये सब करप्टेड। उनकी ही लिस्ट दी हुई थी लोगों के सामने कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि इनके साथ मैं कभी अलायंस में जाकर कभी भी भविष्य में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जो अपने बच्चों की कसम झूठ खा सकता है, तो उनसे और कांग्रेस से यही अपेक्षा रख सकते हैं। कांग्रेस को लव लेटर पाकिस्तान भेजती है और वो लव लेटर के साथीदार केजरीवाल हैं, तो यहां से स्पष्ट होता है कि वो किससे ज्यादा प्रेम करते हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों से, या उनकी पार्टी में एक महिला जिसने संघर्ष कर कर यहां तक राज्यसभा रिप्रेजेंट किया है, उनकी बाजू ना लेते हुए खुद का स्वार्थ और खुद की कुर्सी, विश्वास, जो अपने कविता बोलने वाले विश्वास कुमार जी,
जिस तरीके से उन्होंने डेडिकेटेडली उनके साथ स्टैंड लिया अन्ना हजारे के आंदोलन से लेकर जब तक वो मुख्यमंत्री बने तब तक का सफर, जो अपने साथीदार को धोखा दे सकते हैं वो आपके और हमारे कहां से होंगे।